कोई भी बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो दोस्तों, एक बार हम पुनः उपस्थित हैं आपके सामने स्टडी विथ राही सर जी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक नया विषय एनसीईआरटी इंग्लिश लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि हिंदी और अंग्रेजी का स्टडी आपके साथ करेंगे। दोस्तों, इस संसार में कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है और वही व्यक्ति जीता है जो किसी भी समस्याओं से डरा नहीं है, जिसने भी मनसा वाचा कर्मणा मन वाणी और कर्म से अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है, तो उसको इस संसार में सफलता 101% प्राप्त हुई है। तो चलिए, आज हम अपने एनसीईआरटी बुक्स क्लास 11th का आपके साथ नया आगाज करते हैं। आज पहला लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके लेखक हैं खुशवंत सिंह जी, को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके साथ एक बार हम एक नए लेसन के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। तो पैराग्राफ पहला, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी भी लाइक एवरीबॉडी, हर किसी की दादी की तरह, ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन, हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड wrinkled for the 20 years, वह 20 वर्ष में जब से मैंने उन्हें देखा था, वह बूढ़ी तथा झुर्रियों से भरी हुई थीं। That had known her. People said that she had once been younger and pretty and had a husband. लोग कहते थे कि वह कभी युवती तथा सुंदर थीं तथा उनका पति भी था। लेकिन दैट वाज हार्ड टू बिलीव, यह मुश्किल से विश्वास किया जा सकता है। माई ग्रैंड फादर्स, मेरे दादाजी, पोर्ट्रेट हंग एबव द mantelpiece इन द ड्राइंग रूम, मेरे दादाजी का चित्र अंगीठी के ऊपर बैठक में लटका हुआ था। He wore a big turban and loose fitting cloth. उन्होंने पगड़ी बांधी हुई थी तथा ढीले कपड़े पहने हुए थे, fitting loose cloth. His long white beard covered the west part of this chest and looked at least 100 years old. उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी से उनकी छाती का अधिकतर भाग ढका हुआ था तथा वे कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते थे। He did not look the sort of person. He माने वे, did not माने नहीं, look दिखाई देते थे, the sort of
पर्सन, ऐसे व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे। हु वुड हैव ए वाइफ, जिनकी पत्नी तथा बच्चे हों, और चिल्ड्रन। ही लुक्ड एज इफ ही could only have lots and lots of grandchildren। वे तो ऐसे लगते थे जिनके केवल बहुत से पोते पोतियाँ हों। As for my grandfather being young and pretty, जहाँ तक मेरी दादी के जवान तथा सुंदर होने की बात है। As for my grandmother being young and pretty, the thought was among revolting। यह घृणात्मक विचार था। She often told us, वे हमें बताती थीं, of the games she used to play as a child, कि बचपन से वे क्या खेलती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it। उनके लिए ऐसा करना मूर्खता व अपमानजनक प्रतीत होता था। It like the fables of prophets she used to tell us, तथा हम उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा वे she had always been short, and धर्मगुरुओं के विषय में ये कथाएं सुनती थीं। अब आगे चलते हैं पैराग्राफ 2। She had always been short and fat and slightly bent। She वे सदैव से छोटी मोटी तथा थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस उनका चेहरे पर वाज ए क्रॉसिस क्रॉस, झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं। ऑफ रिंकलेस रनिंग फ्रॉम, जो कि एक दूसरे को काटती हुई, फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, कहीं से कहीं जाती थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन, हम विश्वास करते थे कि हमने जब से उन्हें देखा। As we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older। वे सदैव से ऐसी ही थी। And had stayed at the same age for 20 years। वह बूढ़ी थी, वह इतनी बूढ़ी थी कि और बूढ़ी नहीं हो सकती थी, तथा 20 वर्ष से उसी उम्र पर रुक गई थी। She could never have been pretty, वे कभी सुंदर नहीं हो सकी होंगी। But she was always beautiful, लेकिन वह सुंदर थी। She hovered about that house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stop, and the other telling that beads of her rosary। वे घर में बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर लंगड़ा कर चलती थीं। अपने कुवड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए
अपना एक हाथ कमर पर रखती थीं। हर सिल्वर लॉक्स वर scattered untidily over her टेल्स। वह दूसरे हाथ से माला फेरा करती थीं। puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। उनके चांदी जैसे बाल उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेढंग तरीके से फैले रहते थे। यस शी वाज ब्यूटीफुल। हाँ, वे सुंदर थीं। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप। वे शीतकाल में पहाड़ी भूदृश्य सी थी। इन द माउंटेन एज एक्सटेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी ब्रीथिंग पीसेस एंड कंटेंटमेंट। स्वच्छ श्वेत शांत फैला हुआ क्षेत्र जहाँ शांति तथा संतोष का वातावरण था। दोस्तों, चलिए NCERT बुक्स का पैराग्राफ 3 पर पहुँचते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए तो वे मुझे उनके पास छोड़ गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तथा हम सदैव साथ रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द सॉन्ग। वे मुझे सवेरे उठाती थीं। while she bathed and dressed me in the hope। तथा स्कूल के लिए तैयार करती थी। जब वे मुझे स्नान कराती थीं तथा कपड़े पहनाती थीं तो अपनी प्रार्थना नीरस तरीके से गाया करती थीं। That I would listen and get to know it। मैं इस आशा के साथ सुनकर भी मुझे याद हो जाएगी। तो I would listen and get to know it by heart। इस आशा के साथ कि मुझे भी प्रार्थना याद हो जाएगी। I listened। मैं सुनता था। because I loved her voice। मैं उनकी आवाज़ को पसंद करता था। but never लेकिन कभी भी वो bothered to learn it। लेकिन इसे कभी याद नहीं कर पाया। then तब she would teach me wooden। तब उन्होंने लेकिन मैंने याद करने की चिंता नहीं की। फिर वे मेरी लकड़ी की तख्ती जिसे उन्होंने पहले ही मुल्तानी मिट्टी से पोता हुआ था। तो she had then she would fetch my wooden shelf। मेरी लकड़ी की तख्ती जिसे उन्होंने पहले ही मुल्तानी मिट्टी से पोता हुआ था। had already washed and pleasant with yellow chalk a tiny stern ink। एक छोटी सी मिट्टी के दवात तथा सरकंडे को कलम लाती थी। स्टर्न लिंक इंक पॉट एंड रेड पेन। दवात और लाल पेन
टाई बांधती थी, दैम ऑल इन बंडल, पूरे बंडल को, एंड हैंड इट टू मी, और इसको लटका मेरे हाथ में रख देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, ऑफ ए थिक, एक पतले से स्टाइल चपाती, रोटियां, विथ ए लिटिल बटर, और कम छोटी मात्रा में बटर एंड शुगर, बटर और चीनी, स्प्रीड फैलाती थी, लगाती थी ऑन इट, इस पर। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, बासी रोटी का नाश्ता करके स्कूल जाते थे। वे अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए अनेक चपातियां ले जाती थीं। तो दोस्तों अब चलते हैं पैराग्राफ 4, चौथे पैराग्राफ पे। माई ग्रांड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल। माई ग्रांड मदर, मेरी दादी माता माँ, ऑलवेज, सदैव, वेंट टू स्कूल, मेरे साथ स्कूल जाती थी। विथ मी, बिकॉज, क्योंकि, द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, पुजारी हमें अल्फ़ाबेट माने वर्णमाला सिखाता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। व्हाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रॉ, जब बच्चे पंक्ति में बैठे होते थे। ऑन आइदर साइड, दूसरी ओर, ऑफ द बरांडा, बरांडे के दूसरी ओर, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट गाते थे। द प्रेयर इन ए चौरस, प्रेयर चौरस पर होती थी। माई ग्रांड मदर, मेरी दादी माँ, सैट इनसाइड, अंदर बैठकर, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर को पढ़ती थीं। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों लोग समाप्त कर देते थे पाठ को। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम लोग साथ साथ आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स, इस समय गांव के कुत्ते, वुड मीट अस द टेम्पल डोर। दिस टाइम, इस समय, विलेज डॉग्स, गांव के कुत्ते, वुड मीट, हमें मिलेंगे, अस, हमको, द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड अस, वे हमें, हमारा पीछा करते थे। टू आवर होम, हमारे घर तक। ग्रोइंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ चलते और लड़ते झगड़ते भौंकते हुए। अदर फॉर द चपातीज वी थ्रो टू दैम, उन रोटियों के लिए जो हम उनको फेंकते थे। तो दोस्तों चलते हैं पैराग्राफ 5 पर। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, व्हेन, जब, माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, वर कंफर्टेबली, आराम पूर्वक, सेटल इन सिटी, शहर में बस गए। दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुला लिया। सेंट फॉर माने बुलावा, मुहावरा है। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट, यह हमारे मित्रता में यहाँ एक टर्निंग पॉइंट माने मोड़ आया। इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में। आल्दो, यद्यपि, हम, वी शेयर्ड द सेम रूम, हम एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रांड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, फिर भी मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, मैं बस द्वारा इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। देयर वेयर नो डॉग्स, वहाँ पर कुत्ते नहीं थे। इन द स्ट्रीट, गलियों में।
and the took to feeding sparrow in the courtyard of our city house। उन्होंने घर के आंगन में चिड़िया को खिलाना शुरू कर दिया था। चलिए मित्रों, अब चलते हैं पैराग्राफ 6। As the years rolled by, we saw less of each other। As the years, ज्यों-ज्यों साल rolled बीतते गए, by we saw less of each other, हम एक दूसरे से कम मिलते थे। For some times, कुछ समय के लिए, she continued to wake up, वे मुझे जगाती रहीं, लगातार जगाती रहीं, wake up me and get me ready for school, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रहीं। When I come back, जब मैं वापस आता, she would ask me, वो मुझसे पूछती, what the teacher had taught me, कि मुझे टीचर ने क्या पढ़ाया है। I would tell her English, मैं उन्हें इंग्लिश बताता, इंग्लिश के वर्ड शब्दों को बताता, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कम मात्रा में पश्चिमी विज्ञान को, एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और लर्निंग माने सिखाता उनको लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्कीमेड्स प्रिंसिपल, आर्कीमेड्स के सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्ट, जो कि वो कार्य करते थे, दिस मेड हर अनहैप्पी, जिससे वो अप्रसन्न हो जाती थीं। शी कुड नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं कर सकी, विथ माई लेसन, मेरे पाठ पर। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वो वस्तुओं पर विश्वास नहीं करती थीं, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था, एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज ए नो टीचिंग, कि वहाँ पर कोई भी अध्ययन नहीं हो रहा है, अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में, एंड द स्क्रिप्चर्स वन डे, और एक दिन आई अनाउंस्ड, मैंने अनाउंस किया, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, वी वर बीइंग गिवन, हम मुझे दिया जा रहा है म्यूजिक लेसन। शी वाज वेरी डिस्टर्ब, इससे वो बहुत डिस्टर्ब हुई। टू हर म्यूजिक हैड लीड एसोसिएशन, वो संगीत संबद्ध अशोभनीय चीज़ें थीं। इट वाज द मोनोपोलॉजी ऑफ हर्लोस दैट बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक, ये भिखारियों तथा वेश्याओं का एकाधिकार था तथा भले लोगों से इसका कोई मतलब नहीं है। सी सैड, वह बोली, बट सी सैड नथिंग, वो कुछ नहीं बोली, बट हर साइलेंस मींट, उनके चुप रहने का अर्थ था डिसप्रूवल। सी रियली टॉक टू मीट आफ्टर दैट, इसके बाद वह मुझसे कभी कभी बोलती थी। तो अब मित्रों, इसी के साथ वीडियो लंबी होने के कारण इसको यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए नमस्कार।